बहुत हुआ चाणक्य। 2 कौड़ी के शिक्षक हो तुम, अब तुम मुझे बताओगे कि राज्य कैसे चलाना है। सिकंदर जब मगध के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाएगा तब हम उससे निपट लेंगे। इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो। जिस गति से यहाँ पर आए थे उसी गति से वापस लौट जाओ। मैं तो चला जाऊंगा महाराज, किंतु एक राजा का कर्तव्य होता है निर्बल की रक्षा करना, ना कि उस पर अत्याचार करना। और मगध की स्थिति देखकर मुझे आभास हो गया है कि शीघ्र ही आप समस्त भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। सैनिकों, इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। चाणक्य पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, धरती और आकाश समेत 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेता हूं, जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, जब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य की यह प्रतिज्ञा नंद वंश के विनाश और अखंड भारत के निर्माण की घोषणा थी, जिसे सुन सब सन्न रह गए और चाणक्य बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। सैनिकों, यदि ये ब्राह्मण भविष्य में इस राज्य के आसपास कहीं भी नजर आए तो इसका सर धड़ से अलग कर बीच बाजार में लटका दिया जाए। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध छोड़ दिया और अब आचार्य चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके। जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा देखा। मैली धोती पहने और कमर में गुलेल लटकाए ये बच्चा चीते की तरह घात लगाए आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले जा रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं।